बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टाइम्स ड्राइव। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकुर तनेजा और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कोरियन कजन्स को, Hyundai की वेन्यू और किया की सोनेट को। अब ये दोनों गाड़ियां नए इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इस नए गियर बॉक्स के साथ इनका परफॉर्मेंस कैसा है और कौन सी गाड़ी दूसरे से बेहतर है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही साथ इनके डिजाइन और फीचर्स को लेकर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बल्कि उनको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, धांसू और नॉट सो धांसू में। लेकिन अगर आप डिटेल में इसके डिजाइन और फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल और timesdrive.in पर अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और बताते हैं आपको कौन सी गाड़ी परफॉर्मेंस के मामले में ज्यादा बेहतर है। अब इनकी परफॉर्मेंस के बारे में जानने से पहले थोड़ा आपको डिजाइन के बारे में बता देते हैं। फ्रंट से कुछ इस तरह किया की सोनेट आपको दिखती है, रेड एक्सेंट्स हैं, क्रोम का ज़्यादा इस्तेमाल दिखेगा, फॉग लैंप्स आपको दिए गए नीचे क्रोम एक्सेंट के साथ, और रेड एक्सेंट का इस्तेमाल उसके बम्पर में भी किया गया है। फिर दूसरी तरफ वेन्यू का जो फ्रंट लुक है उसकी बात करें तो इसकी जो हेडलाइट्स हैं, शुरू में जब हमने पहली बार देखी तो यस इंटरेस्टिंग इसका हेडलाइट का ये क्लस्टर देखने में लगता है। यहाँ पर DRL है, आपको यहाँ पर फ्रंट में ग्रिल दे दिया गया है, जहाँ पर आपको ये रेड एक्सेंट, क्योंकि ये भी टर्बो वेरिएंट है और किया की सोनेट में भी वो आप GT लाइन वेरिएंट है, तो ये आपको रेड एक्सेंट इसमें भी दिया गया है टर्बो वेरिएंट के तहत। ओवरऑल मैं लुक की बात करूं तो ज़्यादा आपको तामझाम, थोड़ा क्रोम एलिमेंट, ज़्यादा आपको रेड एक्सेंट ये सोनेट पर देखने को मिलेगा। थोड़ा स्पोर्टी भी उसका फ्रंट लुक आपको लगेगा, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा तामझाम पसंद नहीं करते हैं देन देयर इज़ Hyundai वेन्यू। यहाँ पर आपको थोड़ा सिंपलिस्टिक लैंग्वेज इसके फ्रंट लुक में देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से पर्सनली इफ आई वुड से किया सोनेट में थोड़ा स्पोर्टी एलिमेंट ज़्यादा है, विच आई पर्सनली लाइक। तो वहाँ पर फ्रंट लुक के हिसाब से आई विल कॉल दैट धांसू। साइड प्रोफाइल की इन दोनों गाड़ियों की बात करें तो आपको जो टायर्स मिलते हैं वो एग्जैक्टली सेम है, साइज सेम है, ब्रांड सेम है, तो आपको इसमें कुछ फर्क देखने को नहीं मिलेगा इन दोनों गाड़ियों में। फिर साइड में आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा क्रोम जैसे फ्रंट में देखने को मिला था किया की सोनेट में, क्रोम एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा दिया गया है वेन्यू के मुकाबले। डोर हैंडल्स में दोनों जगह क्रोम मिलता है, लेकिन इसमें आपको विंडोज़ में भी थोड़ा क्रोम एलिमेंट दिया गया है। पर्सनली मैं कहूँ स्टांस के हिसाब से मुझे वेन्यू का स्टांस साइड प्रोफाइल ज़्यादा बेहतर लग रहा है। इसमें थोड़ा एसयूवी फील आपको ज़्यादा इस Hyundai की वेन्यू में देखने को मिलेगी किया सोनेट के मुकाबले। तो मेरे हिसाब से साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो Hyundai वेन्यू धांसू, किया सोनेट नॉट सो धांसू। रियर लुक्स की बात करें तो किया सोनेट में आपको थोड़ा और स्पॉटी एलिमेंट वही आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट में जो थोड़ा बहुत साइड में भी वैसा ही आपको इसके टेल लैंप में जो ये बीम दिया गया है बीच में जो इसके टेल लैंप को जोड़ता है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट इसके रियर में देखने में ज़रूर लगता है। बाकी आपको बैजिंग GT लाइन की बैजिंग दी गई है, TGDI सोनेट की बैजिंग, और Hyundai वेन्यू में आपको टर्बो और SX वेरिएंट है जो IMT वाला आता है, इसमें आपको ये बैजिंग देखने को मिल जाएगी। तो यस, रियर लुक के हिसाब से पर्सनली आई वुड से किया सोनेट धांसू, Hyundai वेन्यू नॉट सो धांसू। अब इन दोनों गाड़ियों के इंटीरियर फील और जो कैबिन फील है उसकी बात करें तो किया सोनेट में आपको जैसे कि ये 10.25 इंच का टच स्क्रीन दिया गया है, वेन्यू में आपको 8 इंच का टच स्क्रीन दिया गया है। फिर आपको सोनेट में जो सीट्स दी गई हैं वो आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, जो कि सेगमेंट फर्स्ट फीचर है। यहाँ पर बीच में आपको एयर प्यूरीफायर कम वायरस प्यूरीफायर दिया गया है। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं, ये ओवरऑल जो फील है, यस मैं कहूँगा कि किया सोनेट एक एज आपको वेन्यू से आगे ज़रूर लगेगी इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड इन टर्म्स ऑफ कैबिन फील। स्पेशली फ्रंट रो की बात करें तो यहाँ पर मैं कहूँगा फ्रंट रो के हिसाब से किया सोनेट इज धांसू, Hyundai वेन्यू नॉट सो धांसू। अब रियर सीट स्पेस की बात करें तो Hyundai वेन्यू में आपको ये पीछे की कतार में स्पेस ज़्यादा बेहतर मिलेगा। ओवरऑल जो कैबिन का फील है स्पेस के हिसाब से वो आपको ज़्यादा बेहतर Hyundai वेन्यू में देखने को मिलेगा, चाहे वो कंफर्ट की बात हो, चाहे वो स्पेस की, लेग रूम की, थाई सपोर्ट की, या फिर हेड रूम की बात हो। ज़्यादा बेहतर आपको कंफर्ट इसके रियर सीट में महसूस होगा Hyundai वेन्यू के। तो स्पेस के हिसाब से आई वुड से Hyundai वेन्यू इज धांसू, किया सोनेट नॉट सो धांसू। रियर सीट स्पेस के बाद बात आती है बूट स्पेस की। तो आपको जो किया सोनेट में बूट स्पेस मिलता है वो है 392 लीटर्स का, और वेन्यू में मिलता है 350 लीटर्स का। तो यहाँ पर किया सोनेट इज धांसू एंड Hyundai वेन्यू नॉट सो धांसू।
अब चलते हैं आगे, बारी है इन दोनों गाड़ियों को चलाने की और इन दोनों गाड़ियों में इस इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन को परखने की। कौन सी गाड़ी में आपको ज्यादा बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है, लेट्स गो एंड फाइंड दैट आउट। तो अब बारी है इन दोनों IMT वेरिएंट्स जो कि किया सोनेट और Hyundai Venue का है, इनको चलाने की। लेकिन उससे पहले हम आपको इनके कुछ आंकड़े बता देते हैं। जैसे कि आपको सोनेट में 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो पावर देता है अराउंड 118 bhp की और टॉर्क देता है 172 न्यूटन मीटर का। 6 स्पीड का IMT गियर बॉक्स है इसमें एंड द सेम इज विद Hyundai Venue ऑल्सो। उसमें भी आपको 1 लीटर का टर्बो इंजन दिया गया है पेट्रोल, पावर भी उसका सेम है 118 bhp और टॉर्क भी सेम है उसका सोनेट की तरह 172 न्यूटन मीटर। 6 स्पीड का IMT इसमें भी दिया गया है। तो इंजन ऑलरेडी इन दोनों गाड़ियों में एक जैसे हैं, तो इंजन की जो पावर फिगर्स हैं वो आपको सेम देखने को मिलेंगे। फिर बात करें इनकी डायमेंशंस की, तो डायमेंशंस जो लंबाई के हिसाब से आपको सोनेट में जो लेंथ मिलेगी वो है 3995 mm की और वेन्यू का भी लेंथ आपको सेम देखने को मिलेगा। ब्रेड्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करें तो आपको सोनेट में मिलेगी 1790 मिलीमीटर की और आपको वेन्यू में मिलेगी 1770 मिलीमीटर की। हाइट आपको सोनेट में मिलेगी 1642 mm की और वेन्यू में 1605 mm। व्हील बेस 2500 mm दोनों गाड़ियों में सेम मिलेगा। बूट स्पेस आपको सोनेट में ज़्यादा मिलेगा जो कि 392 लीटर्स का है और वेन्यू में आपको 350 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिलेगा। अब इन दोनों गाड़ियों का जो ड्राइव एक्सपीरियंस जो मैंने परखा उसके हिसाब से आपको सोनेट में इनिशियली आपको थोड़ा बेटर आपको पिकअप देखने को मिलेगा वेन्यू के मुकाबले, लेकिन उसके बाद जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है जो आप मिड रेंज में एक्सपीरियंस करेंगे वो आपको वेन्यू में ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा। आपको वेन्यू इन कंपैरिजन टू सोनेट ज़्यादा प्लांटेड फील होगी ड्राइविंग एक्सपीरियंस के हिसाब से, चाहे वो आप हाईवे पर चला रहे हो या आप थोड़ा बहुत उसको ज़्यादा देर तक सिटी में भी एक्सपीरियंस कर रहे हो। जहाँ एक तरफ सोनेट में आपको शुरुआत से ही वो स्पोर्टी और वो फन एलिमेंट देखने को मिलेगा उसके इनिशियल पिकअप के टाइम पे, और दूसरी तरफ वेन्यू में आपको वो काम और कंपोज नेचर उसके शुरुआती ड्राइव एक्सपीरियंस से लेकर आप चाहे उसको हाईवे पर ले जाएंगे वहाँ पर आपको वो कंफर्टेबल ड्राइव वाला एक्सपीरियंस वेन्यू के इस IMT वेरिएंट में देखने को मिलेगा। फिर एक चीज़ जो मैंने दोनों ही गाड़ियों में ऑब्जर्व की, क्योंकि ये IMT गियर बॉक्स दोनों ही गाड़ियों में एक जैसे हैं, अगर आप हायर रेव्स पर ये गियर शिफ्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आप 80 या 100 की स्पीड पर जल्दी में गियर चेंज कर रहे हैं टर्न्स पर या हाईवे पर, तो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत झटका जरूर महसूस होगा इनके गियर शिफ्ट्स में। वहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा इशू इन IMT गियर बॉक्स में अभी है। मे बी लेटर स्टेज पर जाकर वो थोड़ा बेटर फील हो, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर आपको वो हायर रेव्स पर झटका इन गियर बॉक्स में ज़रूर महसूस होगा। अदरवाइज बात करें सिटी ट्रैफिक के हिसाब से ये गियर बॉक्स वाकई में एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बन जाता है। जैसा कि आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक सिटी में देखने को मिलता है, वहाँ पर आपको ये IMT गियर बॉक्स इन दोनों गाड़ियों में एक बेहतर कंफर्टेबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस ज़रूर देते हैं। अब बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों की कीमतों की। तो जो सोनेट की कीमतें स्टार्ट हो रही हैं जो कि इसका IMT वेरिएंट है वो है 9.49 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट होता है, और जो IMT का टॉप वेरिएंट है उसका प्राइस जाता है 11.99 लाख एक्स शोरूम। दूसरी तरफ वेन्यू का जो स्टार्टिंग वेरिएंट है IMT में वो स्टार्ट हो रहा है 9.99 लाख, और इसका जो टॉप वेरिएंट है वेन्यू का IMT में वो आपको पड़ेगा 11.25 लाख 900 एक्स शोरूम, उसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा। तो प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है आपको। अगर आप सोनेट का स्टार्टिंग वेरिएंट लेंगे तो आपको वो सस्ता पड़ेगा, लेकिन अगर आप वेन्यू का टॉप वेरिएंट लेंगे तो वो आपको तकरीबन 70-75 हज़ार रुपये सस्ता पड़ेगा सोनेट के मुकाबले। अब ओवरऑल पैकेज के तौर पर बात करें इन दोनों गाड़ियों की, तो मैं इनको दो भाग में आपके लिए थोड़ा आपको आसान समझने में हो जाए डिवाइड कर देता हूँ दो भाग में। तो अगर आप थोड़े सोफिस्टिकेटेड लुक्स, एक्स्ट्रा स्पेस और बेटर ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं मिड रेंज में, तो आपके लिए Hyundai की वेन्यू एक बेहतर विकल्प है। और दूसरी तरफ अगर आप लुक्स में स्पोर्टियर एलिमेंट चाहते हैं, थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स और ड्राइविंग एक्सपीरियंस में इनिशियली बेटर पावर टॉर्क एक्सपेक्ट करते हैं, तो किया की सोनेट आपके लिए एक अच्छा विकल्प जरूर है।